नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के चलते चुनिंदा सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली। मिले जुले संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन दिन भर बाजार एक रेंज में ही था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अगर क्लोजिंग बेसिस बात करें तो कारोबार खत्म होने पर स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स महज 7 अंक और निफ्टी 3 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टर्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स, पावर, रियल्टी, मेटल और केमिकल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और वहीं आईटी और टेक शेयरों में भी आज तेजी का रुझान था। गिरने वाले सेक्टर्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम शेयर शामिल थे। वहीं बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईज की तरफ से आज भी खरीदारी देखने को मिली। 332 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई, वहीं डीआईज की तरफ से लगभग 17 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि ऑन अ मोर लॉन्गर टर्म बेसिस देयर इज स्टिल इनफ रूम। शायद हमें शार्प रन अप के बाद कुछ थोड़ा बहुत टैक्टिकल करेक्शन दिखाई दे, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ मे बी सेंटिमेंट या फंड फ्लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वी आर सेट अप फॉर एनी बिग डीप करेक्शन इन द इंडियन मार्केट्स। हमारा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है, क्योंकि अगर आप इनके जो स्टॉक्स देखते हो एबीबी, सीमेंस, लार्सन, इनमें काफ़ी अच्छी एक टाइम बेस्ड रनअप देखी गई है, यानी कि इनमें काफ़ी अच्छा एक इनफ्लो हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जो प्रीवियस रैली थी वो मेटल्स की थी, अभी यहाँ से जो रैली आएगी वो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग की आएगी। इसमें एबीबी स्पेसिफिकली ये स्टॉक मुझे लगता है कि 2000 या 2200 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। लार्सन एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद लार्सन, आईटीसी, एक्सिस बैंक, इनमें जो एक छुट्टी का जो टेक्सटाइल की जो एक न्यूज़ है उसकी वजह से ये काफ़ी प्रेशर में है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक्स भी चल सकते हैं। तो कुछ पसंदीदा स्टॉक्स भी एक्सपर्ट ने बताया, जिसमें से सीमेंस भी उनकी लिस्ट में था और सीमेंस के नतीजे भी आने वाले हैं कल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त किरण यादव हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग किरण। मार्केट्स में देखा जाए, ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा बाइंग दिख रही थी, बेंचमार्क्स में तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड रहा। कल के लिए क्या अहम ट्रिगर आप मान रहे हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या होगा निफ्टी का? देखिए पल्लवी जी, पिछले दो नहीं बोलना चाहिए, पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि एकदम सीमित दायरे में काम हो रहा है। ये टाइम करेक्शन चल रहा है और ये बिल्कुल अच्छा है मार्केट के लिए। जो हमने रन देखा है पिछले 3 महीने में करीबन 8000 के लेवल से, उसके बाद ये अगर कंसोलिडेट होता है, टाइम करेक्शन होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए 9300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर टूटेगा नहीं और इसके ऊपर ही ट्रेड करता नजर आएगा तो मेरा मानना है कि इधर से बढ़त होनी लाजमी है। नेक्स्ट ट्रिगर टेक्निकल लेवल रहेगा 9340 के ऊपर एक बार चलना चालू कर देगा तो इमीडिएट टारगेट 9370 रहेगा और उसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो 9500 तक के हम दूरी पार करते नजर आएंगे। तो व्यू पॉजिटिव है, पर 93 के जब तक ऊपर है तब तक। ऑलराइट, तो फिलहाल 9300 के ऊपर क्लोजिंग रही है और यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी होगा। आप भी किसी शेयर पर रणनीति बनाना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे बात करने के लिए। बिमल हैं कटक से। गुड इवनिंग बिमल, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी बिमल, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछे। हाँ जी मैडम, बोल रहा हूँ अभी उनका स्टेटस क्या है, जैसे अदानी का अभी स्टेटस कैसा है? अभी कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? अभी वो तो चल रहा है, अभी लॉस में है अभी। हाँ, नुकसान में तो है। कौन सा शेयर है आपके पास? अदानी पावर की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। 37.50 इनकी खरीद है, इसलिए नुकसान में भी है। ऑलमोस्ट 5-6 रुपए का नुकसान हो रहा है हर शेयर पे। आज के सेशन में जरूर ऑलमोस्ट 1% तक की बढ़त थी, लेकिन अभी क्या रणनीति होनी चाहिए अदानी पावर में? और किरण, क्या कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनके लिए? अदानी पावर में जो अभी स्विंग बॉटम बना है वो करीबन 29 रुपीज 80 पैसे का है, वही एक आपका स्टॉप लॉस, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये पुल बैक रैली आपको करीबन 33-34 लेवल्स तक ले जा सकती है, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हमने पूरे अप्रैल सीरीज में देखा था करीबन 3350-34 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाते तब तक एक वन साइडेड रैली देखने को नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा 33-34 तक, उधर थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा और फिर अगर ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट देता है तभी एक आपको अच्छी मूव देखने को मिलेगी।
इस वक्त फोनलाइन पर कोणार्क हैं सूरत से। कोणार्क, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? कोणार्क सुन पा रहे हैं आप? अपना स्टॉक का नाम बताएं। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर किया इन्होंने और इनके पास क्विक हील टेक्नोलॉजीज है। 45 है क्वांटिटी, जो कि इन्होंने 328 के लेवल्स पे ली हुई है। नुकसान हो रहा है काफी, क्योंकि काफी ऊपर में जाके इन्होंने खरीदा है। 243 का लेवल आज क्लोजिंग पर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए? काफी नुकसान हो गया। किरण? पल्लवी जी, ये स्टॉक बिल्कुल ट्रेंडलेस है, यानी लिस्टिंग के बाद वो एक दायरे में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऑन द लोअर साइड एवरेज वैल्यू करीबन 220 का आता है, ऑन द हायर साइड 280-90 का लेवल आता है। इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। अभी फिलहाल इसे बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 220 के करीब आता है तो एक बार और बाय करने की सलाह होगी विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। मुझे लगता है कि इधर से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ऑन द हायर साइड 290 के ओर जाता है तो एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, पर जिस दिन ये 290-300 का बैरियर तोड़ेगा तब एक वन वे मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इनकी स्ट्रेटेजी होल्ड रहेगी, थोड़े से निचले स्तरों पे एक बार और बाय करें ताकि रेट थोड़ा सा एवरेज हो सके, और 290 के करीब आता है तो एक रिव्यू ले लेना चाहिए। ठीक है, तो 290 के स्तर को क्लोजली वॉच करें। इनफैक्ट दिसंबर 2016 में 295 का एक हाई भी स्टॉक ने टच किया था और उसके बाद लगातार एक रेंज ही ये स्टॉक दिखा रहा है। तो फिलहाल होल्ड ऑन करें, क्योंकि आपकी बाइंग काफी ऊपर की है। 290 का स्तर है, वो काफी कॉशियसली आपको अप्रोच करना होगा। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और इस वक्त सवाल हमें भेजा है। मणिशंकर ने फेसबुक पर पूछ रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज इनके पास है, क्या करना चाहिए उसमें? किरण, इनके पास 809 के लेवल पर बाइंग है, 60 क्वांटिटी है। इनकी खरीद से तो ऊपर है, मुनाफा हो रहा है आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। क्या करना चाहिए अभी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है पल्लवी जी। मेरा मानना है कि बिल्कुल बेचने की जल्दबाजी ना करें। बहुत ही अच्छे मूव इसने स्टॉक ने दिए। लेटेस्ट ब्रेकआउट करीबन 800 के करीब आया था, उसके बाद करीबन 864 तक ये स्टॉक चला है। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। छोटे छोटे करेक्शन बीच में आते नजर आएंगे, पर इन जनरल ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो और 1-1.5 साल के व्यू से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो अभी आपको बने रहना है आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। फेसबुक के जरिए एक और सवाल आया है। कनिका गर्ग और जेपी एसोसिएट्स है इनके पास, 200 क्वांटिटी है, जो कि 7 रुपए 10 पैसे पे खरीदा हुआ है। जेपी एसोसिएट्स कई बार हम इस कार्यक्रम में चर्चा भी कर चुके हैं किरण। काफी हैवी डेट्स है और काफी न्यूज फ्लो भी ऐसा रहता है कि जिसके चलते कभी ना कभी स्टॉक में एक कट भी देखने को मिलता है। लेकिन ये लकी है कि इन्होंने 7 रुपए पे खरीदा था और ऑलमोस्ट 13 रुपए पे आज क्लोजिंग हुई है। तो आपको लगता है अब इस तेजी में निकलना जाना चाहिए या फिर अभी होल्ड ऑन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सस्ता खरीदा है तो मैं उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सलाह दूंगा, क्योंकि जो पिछले नवंबर दिसंबर से जो मूव आई है, बहुत स्ट्रांग मूव है, बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से आई है। और अभी फिलहाल पिछले 2 महीने से थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में, इतनी बड़ी मूव आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होना लाजमी है और वो अच्छा भी होता है। तो 12 रुपए का एक जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुके हैं। अभी वो रेजिस्टेंस का जो लेवल था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो 11 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। होल्ड करना है, जो कि बहुत दूर नहीं है, पर और 1 साल का और नजरिया रहे। और जो स्विंग टॉप था करीबन 17 रुपए का बीच में जो आया था करीबन मार्च सीरीज में, तो अगर ये निकल जाता है तो 24 लेवल्स को भी देखने को ये स्टॉक 24 लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि छोटी सी रिस्क लेके होल्ड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल आपको होल्ड ऑन करना है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें अपना। इस वक्त फोनलाइन पर अभय हैं अपना सवाल पूछने के लिए कृष्णा नगर से। अभय, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी अभय नमस्कार, अपना सवाल पूछे। हाँ, बोल रहा हूँ कि मेरे पास एशियन पेंट्स का है। एशियन पेंट्स कब खरीदा था सर आपने? 2 साल हो गया, लगभग 650 के रेट में। चलिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जिन लेवल्स पे खरीदा वहां से तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक। तो अभी और रख सकते हैं इसको या फिर अभी निकलना है इसमें से? हाँ, अभी 1 साल तक रख सकते हैं अगर आगे जाके। ठीक है, ठीक है। किरण, इनफैक्ट क्रूड ने जो चाल हाल फिलहाल में दिखाई है और लगातार $49 से भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उसका असर हमने सभी पेंट शेयरों में देखा है। इनकी खरीद 2 साल पुरानी है और इस पर भी 1 साल और दे सकते हैं। इनको पहले तो हम कंग्रेचुलेट ही करेंगे। 650 पे खरीदा था और 1165 आज का भाव है। क्या आपको लगता है अभी इसमें थोड़ा 1 साल और देना चाहिए एशियन पेंट्स के अंदर? पल्लवी जी, मेरा मानना है और 5 साल देने चाहिए इन्होंने। मेरा व्यू क्रूड पे थोड़ा सा न्यूट्रल है। ये 45-55 रेंज में ही रहेगा, ज्यादा नीचे नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं।
और कमोडिटी साइकिल अभी तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो मेरा मानना है कि अगर यही क्रूड प्राइसेस के लेवल्स रहेंगे तो एशियन पेंट जैसे कंपनी को फायदा होता नजर आएगा। जीएसटी भी आ रहा है तो इसका भी फायदा एशियन पेंट्स को आता नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि इधर से बहुत बढ़त देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि ये अगर अगले 5 साल रुकते हैं तो बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको ये स्टॉक दिलाता नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने जो चुनाव किया बहुत शानदार है और इसमें और भी शानदार मुनाफे की गुंजाइश है, इसको अभी होल्ड ऑन करके रखें। फोन लाइन पर अरुण है जम्मू से सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग अरुण, पूछिए क्या सवाल है आपका। यस मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ टाटा मोटर्स का क्या स्कोप है। मैंने 456 पे 200 बाय किए थे। ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इसका? परफॉर्मेंस की तो खैर जहाँ तक बात है, आप ये बताइए कि कितना समय आपने दिया है। फिलहाल तो आपको 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। काफी अभी तो मैंने सिर्फ 25 दिन ही दिए हैं, 20-25 दिन ही। ठीक है, चलिए जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि अगर आप इसको 20-25 दिन से होल्ड ऑन कर रहे हैं तो आगे कितना होल्ड करना चाहिए। किरण 456 पे इन्होंने खरीदा था, यानी लगभग देखा जाए तो 30 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है हर शेयर पे। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर? टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि होल्ड कर बिल्कुल नहीं। ट्रेंड कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था करीबन 440 का, वो भी तोड़ चुका है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। शायद ये 380 तक नीचे आ सकता है अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है। तो ऑन द हायर साइड बहुत बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस आपको 460 के करीब दिखाई दे रहा है। तो 460 के ऊपर जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं इधर एक शिफ्ट करने की सलाह दूंगा। मैं फोर्स मोटर्स बाय करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स से निकल के अगर फोर्स मोटर्स में अगले 3 साल अगर रखते रहते हैं तो उधर बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। टेक्निकली भी वो एक अच्छे कंसोलिडेशन के मोड में है और एक अच्छे ट्रेंड में है, जहाँ पे टाटा मोटर्स एक कंसोलिडेशन और लोअर टॉप लोअर बॉटम ट्रेंड में है। तो मेरा मानना है कि फोर्स मोटर उनको ज्यादा मुनाफा देता नजर आएगा। ठीक है, तो आई होप अरुण आपको जो क्वेरी थी वो जवाब आपको मिल गया होगा कि टाटा मोटर्स उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इन केस आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। फोर्स मोटर्स एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है, तो आप अपने बजट के अनुसार स्विच कर सकते हैं। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ मयूर अहमदाबाद से। गुड इवनिंग मयूर, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी मयूर, अपना सवाल बताएं। हाँ जी मैम, मैंने HFCL बाय किया है 1620 में, तो मुझे क्या करना चाहिए? हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, कोई खास वजह रही इस स्टॉक को चुनने की? किस आधार पे चुना आपने स्टॉक? नहीं मैम, अपने आप ही मैंने चुना है। ठीक है, आज शानदार तेजी भी इसमें देखिए, ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर ये स्टॉक दिखा है। आप कितना समय दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? सॉरी मैम, कितना टाइम और देंगे? 6 महीना और। ठीक है, किरण HFCL की बात कर रहे हैं। इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की लग रही है, 16 रुपए 20 पैसे। आज के इंट्राडे तेजी में शायद ये इनके भाव के करीब पहुंच गया, लेकिन अदरवाइज तो इनको देखा जाए तो नुकसान हो रहा है। 15 रुपए 65 पैसे क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए अगले 6 मंथ्स के लिए हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में? 14 रुपीज का स्टॉप लॉस सेल्स करूंगा और टारगेट के लिए करीबन 1950 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने के अंदर। ये रिस्की ट्रेड है, पर अगर इन्होंने पोजीशन ली है तो एक स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में। ये इस तरह के स्टॉक से जहाँ पर अचानक तेजी और अचानक गिरावट आती है, लेकिन अब कुछ नतीजे भी आने हैं और उन पर भी नजर डाल लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे कल आएंगे। इस बार के क्वार्टर में वॉल्यूम्स में थोड़ा डिप दिख सकता है, क्योंकि एक तो BS3 इन्वेंट्रीज जो काफी बड़ी मात्रा में हीरो मोटोकॉर्प के पास थी वो जरूर यहाँ पर दिखेगी, और साथ ही डिस्काउंट्स जो कंपनी ने दिया है इस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर सेल्स पे दिखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 5.5% का जंप एस्टिमेट है जी बिजनेस का कि यहाँ पर दिख सकता है हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में। साथ ही साथ रियलाइजेशन में भी 3% तक की गिरावट आ सकती है। तो ओवरऑल देखना होगा कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है। नतीजों से पहले ही 3.5% के गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। हीरो मोटोकॉर्प एबिटा फ्रंट पे भी ऑलमोस्ट 11% का डिप दिख सकता है। तो एस्टिमेट तो किरण यही कह रहा है कि कमजोर रह सकते हैं नतीजे, और थोड़ा बहुत असर BS3 नॉर्म्स में जो चेंजेस हुए, जो इन्वेंट्री क्लियर आउट हुई, उसका दिख सकता है, और नोटबंदी का भी कुछ प्रेशर Q4 में दिखेगा। टेक्निकली कितना साउंड लग रहा है आपको हीरो मोटोकॉर्प? हीरो मोटोकॉर्प बेसिकली एक नवंबर से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है इन अ डाउन ट्रेंड। तो मेरा मानना है कि इधर से थोड़ा सा करेक्टिव रैली आती है। ट्रेंड एंड वैल्यू करीबन आती है, एक सेकेंड, ट्रेंड एंड वैल्यू करीबन
3200 के करीब आती है, तो और 80 पॉइंट अगर कल नतीजे के बाद अगर गिरता है स्टॉक तो उधर खरीदी करने की सलाह होगी, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, पिछले 6 महीने का एक अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिलेगा, इसके नीचे जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। तो अगर इन लेवल्स में मिलता है तो बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी, और फिर स्टॉप लॉस मेरा रहेगा करीबन 3180 का, और मुझे लगता है कि वापस एक बार बाउंस बैक में 3400 जल्दी देखने को मिलेगा। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। तो पोजिशनल कॉल के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की जा सकती है। कल अगर गिरावट आती है तो 3180 इन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, और 3400 यहाँ पर लक्ष्य अचीव हो सकता है। साथ ही सीमेंस के भी नतीजे आने हैं। आप क्या कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी सीमेंस से, और अगर फ्रेश बाइंग की सलाह क्या आप देंगे? आज तो ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट जो एस्टिमेट है मुनाफे में तेजी दिख सकती है, कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं इस क्वार्टर में जिसका असर भी बुक्स पर दिखेगा। सीमेंस कैसा लगता है आपको? सीमेंस ने आज ही ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे मूव आई है, और करीबन 7.5% की रैली हमने देखी। तो इतने बड़े मूव के बाद हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही कल मूव आएगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। हमने पिछले करीबन 6 महीने में हमने देखा है करीबन 1000 से 1450 तक के लेवल्स छुए हैं, और इधर से ऊपर जाने की संभावना है, पर छोटे छोटे करेक्शंस के बाद। तो बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति इधर अपनानी चाहिए। वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा मानना है कि 1350 तक नीचे आ सकता है, उसके नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है यही लेवल्स पे आया है। तो उसके नीचे वाले स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करने की सलाह होगी। 1500 एक थोड़ा रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर 1350 इंपॉर्टेंट बेस है स्टॉक के लिए, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है पोजिशनल कॉल के तौर पर। और अब इंट्राडे की कॉल्स हम लेकर आए हैं आपके लिए, यानी टॉप 20 स्टॉक। सबसे पहला सीमेंस होगा। क्वार्टर 4 के नतीजों से पहले ही शेयर में खरीदारी देखने को मिली है, ऑर्डर इनफ्लो में तेजी से शेयर में सुधार दिख सकता है। यहाँ पर इंट्राडे के लिए आपको 1470 का लक्ष्य रखना होगा, 1434 का स्टॉप लॉस। साथ ही विमता लैब्स एक और शेयर है जहां पर नतीजों का ट्रिगर है। क्वार्टर 4 में मुनाफा 1.8 करोड़ से बढ़कर 2.4 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 11% से बढ़कर ये 17% पहुंच गए ईयरली बेसिस पे। 130 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 123 का स्टॉप लॉस लगाए। बजेस को एक और शेयर है जहां पर क्वार्टर 4 में स्टैंडअलोन मुनाफा 230% बढ़ा है। मुनाफा ऑलमोस्ट 68 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 374 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है, 364 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा आईडीएफसी लिमिटेड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी 3.04% से बढ़ाकर 5.09% की है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, यहां पर खरीदारी की जा सकती है। आज भी 2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिले। 66 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 63.8 का स्टॉप लॉस लगाएं। अनंतराज शेयर में लगातार 2 दिन से खरीदारी देखने को मिल रही है, और पिछले 2 दिनों में शेयर 13% तक की चाल दिखा चुका है। 71 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 68 का स्टॉप लॉस लगाएं। अतुल लिमिटेड, एस्को नोबल केमिकल्स के साथ कंपनी ने एक करार साइन किया, और इस करार के तहत दोनों ही कंपनियों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है। 2510 के लेवल्स के लिए बाय किया जा सकता है, 2450 का स्टॉप लॉस लगाएं। हिंदुस्तान जिंक, आज मेटल शेयरों में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक में आप रणनीति बना सकते हैं बाय की, 259 का लक्ष्य रखें, 251 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा अगला शेयर एक सेल कॉल है। इंडिगो में आप सेल करके चलें। क्वार्टर 4 में अन्य आय 71% बढ़ी है, और अन्य आय बढ़ने से मुनाफे में भी सुधार देखने को मिला है। जो एडजस्टेड मुनाफा है, हालांकि वहां पर थोड़ी कमी आई है, ये 487 करोड़ से घटकर 330 करोड़ रुपए रहा है। सेल करने के लिए 1100 का टारगेट होगा, 1150 का एक स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे के लिए रखना है। एक और सेल कॉल है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 1050 के लक्ष्य के लिए सेल करें, 1096 का स्टॉप लॉस लगाएं। जुबिलेंट फूड एक और स्टॉक है जहां पर आप सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। लगातार 4 सेशन से शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज भी 2% नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है, और 4 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 7% तक फिसल चुका है। 975 के लक्ष्य के लिए सेल करें, 998 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट किरण, इसमें काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो रिजल्ट ओरिएंटेड थे, जिनके नतीजे आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा इन सब में? हिंदुस्तान जिंक पे दाव लगाना चाहूंगा। इसमें एक बहुत अच्छा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया है। यही लेवल्स थे करीबन दिसंबर 2016 में, और वही लेवल्स आज हमें छूते हुए नजर आए।
और उधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। दिन भर एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चला गया और आखिरी 2 घंटे में एक अच्छा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि कल के ट्रेडिंग के हिसाब से 254 पे ट्रेड कर रहा है, 250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 262 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, वेदांता एक और स्टॉक है मेटल स्पेस से ही, जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं 235 के लक्ष्य के लिए। 220 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से रखना होगा। मई जून दोनों वायदा में ताजा खरीदारी देखने को मिली है, तो संकेत है कल यहां पर तेजी दिख सकती है। आज भी 2% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। आरसीएफ, सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़ा ऐलान कर सकती है। जानकारों की राय में शेयर की वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। आरसीएफ में नजर बना के चलें। कल 96 के लक्ष्य के लिए 89 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा एचएफसीएल, जिस पर थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बेट कर सकते हैं आप। सालाना आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटी है, तो ये भी एक ट्रिगर है। टेक्निकली भी यहाँ पर आज 7.5% का जंप देखने को मिला है। हाँ, हो सकता है कि इसी ट्रिगर के चलते ये तेजी आई हो। आज के कारोबार में अपनी एवरेज वॉल्यूम से दुगना ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला। 16.9 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 15.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा सुज़लॉन एक और शेयर है जहां पर खबर भी है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कारोबार विस्तार की योजना है कंपनी की, और 274 करोड़ के घाटे के मुकाबले 300 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो टेक्निकली तो जो तेजी आई है, साथ ही फंडामेंटली भी एक अच्छी पिक रह सकती है। 22 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 19 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। आईएफसीआई एक और शेयर जहां पर मई जून दोनों वायदा में ताजा खरीदारी देखने को मिली है। संकेत है कल तेजी आ सकती है। 35 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 31.90 का स्टॉप लॉस लगाएं। पीएफसी, आज पावर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। शेयर में 50% से ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। कल 172 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, 164 का स्टॉप लॉस लगाएं। रिलायंस डिफेंस, 11 मई को रक्षा मंत्री की कंपनियों के साथ बैठक है और बैठक से पहले डिफेंस से जुड़े शेयरों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहां पर 72 का लक्ष्य रखें, 64 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन्फोसिस एक और शेयर है जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं। जानकारों की राय में आईटी कंपनियों का एक बेस बन चुका है और अब यहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। इन्फोसिस में 76% से ज्यादा की डिलीवरी वॉल्यूम आज देखने को मिली है। 980 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 935 का स्टॉप लॉस लगाएं। टोरेंट फार्मा, छोटी फार्मा कंपनियों में खरीदारी के संकेत हैं। कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स 50% के आसपास है। मई जून में वायदा ताजा खरीदारी देखने को मिली है। 1355 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं, 1300 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर होगा ग्लेनमार्क फार्मा। 11 मई को कंपनी के नतीजे आने हैं जो काफी अच्छे रह सकते हैं। 850 का एक अच्छा बेस है स्टॉक का, इसी को बतौर स्टॉप लॉस रखें और 875 को लक्ष्य बनाकर इंट्राडे में बेट कर सकते हैं। किरण, बाकी के 10 शेयर्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? आरसीएफ मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दिलाता नजर आएगा। एक बहुत अच्छी मूव 55 लेवल से 85 तक गई थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और लास्ट शुक्रवार को इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल मंडे को देखने को मिला था। आज ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, पर मेरा मानना है कि 89 या 8850 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशंस लेनी चाहिए और टारगेट्स के लिए 97 98 के लेवल देखने को मिलेंगे। दूसरा होगा पीएफसी भी बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। इधर भी 164 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 2-3 रुपए नीचे है करंट मार्केट प्राइस से, और टारगेट 172 175 के देखने को मिलेंगे। तीसरा रिलायंस डिफेंस भी अच्छे दिखाई दे रहा है। रिलायंस डिफेंस में भी मुझे लगता है कि इधर से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। न्यूज बेस्ड है, 65 का स्टॉप लॉस रहेगा और 70 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका किरण, समय निकाला आपने और बात की। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए पल्लवी जी। एक जनरल डिस्क्लोजर की यही सलाह हम हमारे क्लाइंट्स को देते नजर आएंगे और दिए होंगे, और पर्सनल पोर्टफोलियो में ये कोई स्टॉक्स नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, दिन भर के बाजार का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।